सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींचने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को बड़ी राहत मिली है। जिस एक्स अकाउंट पर करीब 1.5 महीने से पहले बैन लगा था, अब उसे फिर से बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के ओरिजिनल एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने अपना रुख क्यों बदला और इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से लोकप्रिय हुई कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने सीजेपी के ओरिजिनल एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। ये वही अकाउंट है जिसे 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट को नीट परीक्षा के दौरान एहतियातन के तौर पर ब्लॉक किया गया था। सरकार का कहना था कि कुछ पोस्ट से छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि अब नीट परीक्षा पूरी हो चुकी है। ऐसे में जिस उद्देश्य से अकाउंट को ब्लॉक किया गया था वह अब खत्म हो चुका है। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के ओरिजिनल एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। दरअसल अभिजीत दीपके ने मई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया था। कुछ ही दिनों में अकाउंट तेजी से वायरल हो गया और इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद 21 मई को सरकार ने इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया। हालांकि दीपके और उनकी टीम ने कॉकरोच इज बैक नाम से नया एक्स अकाउंट बनाकर अपनी गतिविधियां जारी रखी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीजेपी के ओरिजिनल अकाउंट की वापसी का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही उसे दोबारा एक्सेस मिल जाएगा। फैसले के बाद अभिजीत दीपके ने इसे सिर्फ सीजेपी की नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी, डिजिटल अधिकारों और युवाओं की आवाज की भी बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि उनका अभियान पहले की तरह आगे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जारी रहेगा और अब इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और सरकारी कार्रवाई को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 10वां दिन है। अब तक सोनम वांगचुक का करीब 7 किलो वजन गिर चुका है। उनका ब्लड शुगर लेवल चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जाहिर की। अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सोनम सर का वजन 6 किलो से भी ज्यादा कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी कम है। सरकार कब जागेगी? वहीं आपको बता दें, अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को ब्लॉक किए जाने को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से इस अकाउंट पर रोक लगाई गई थी, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। खबर है कि इस बात को लेकर केंद्र सरकार भी सहमत थी कि अब सीजेपी के अकाउंट को अनब्लॉक किया जा सकता है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अभिजीत दीपके ने बताया था कि आज वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर प्रस्तुत होंगे। इसी बीच अभिजीत दीपके का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभिजीत दीपके सोमवार को महाराष्ट्र में अपने होम टाउन छत्रपति संभाजी नगर गए थे। यहाँ उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या उनका संगठन छात्र आंदोलन के लिए अन्ना हजारे से मुलाकात करेगा, क्या उनका समर्थन मांगेगा, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अभिजीत दीपके ने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अब युवाओं को हाथ में लेना चाहिए। जो लोग 60-70 के हो गए हैं वो रिटायर हो जाएं, चाहे राजनीति हो या एक्टिविज्म। वे रिटायर हो जाएं और आश्रम में बैठ जाएं। यह हमारे भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। हमें फैसला करने दो ना कि क्या करना है। कब तक बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया है वो डिसाइड करते रहेंगे। इस बयान के सामने आने के बाद बहुत से लोगों ने अभिजीत दीपके को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अभिजीत दीपके के इस बयान को बुजुर्गों का अपमान बताया। वहीं दूसरी ओर कई छात्र इसे युवाओं के नेतृत्व की हुंकार मान रहे हैं।
उनका कहना है कि राजनीति हो या सामाजिक आंदोलन, अब युवा पीढ़ी को आगे आकर कमान संभालनी होगी और बुजुर्गों को मार्गदर्शन की भूमिका में आना होगा। इसी बीच इस बात की चर्चा भी खूब रही कि इन दिनों अभिजीत दिपके जो बयान दे रहे हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अभिजीत दिपके के इस बयान को लेकर भी बहुत से लोगों ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अभिजीत ने कहा कि बूढ़ों से इंस्पिरेशन ना ले या हमें बूढ़ों की जरूरत नहीं है। इस बात पर बहुत से लोगों ने आवाज उठाकर कहा कि ऐसा तो उन्होंने बोला ही नहीं, उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अभिजीत दिपके की बात एक तरह से सही है। बात जब युवा पीढ़ी की है तो फैसला भी उन्हें ही करने देना चाहिए, क्योंकि जो फैसले लिए जाएंगे सालों साल तक उनका खामियाजा युवा पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। अभिजीत दिपके को लगातार सोशल मीडिया पर उनके बयान के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि सीजेपी समर्थकों का कहना है कि अक्सर कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन जब बात फैसले की आती है तो कमान पुरानी पीढ़ी के हाथ में रख दी जाती है। नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ लड़ रहे छात्र नेता अभिजीत दिपके ने इसी सोच को बदलने की वकालत की है। यही कारण है कि जब अन्ना हजारे जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की मदद लेने का सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य का फैसला अब वो खुद ही करेंगे। ये बयान बुजुर्गों के विरोध में नहीं था। ना ही अभिजीत ने ये कहा कि वो सीनियर सिटीजन से इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहते, बल्कि ये युवाओं की आत्मनिर्भरता और खुद के पैरों पर खड़े होने के संकल्प का प्रतीक है। दिपके का ये बयान बताता है कि आज का युवा सिर्फ भीड़ बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो खुद नेतृत्व करना चाहता है। गौरतलब है, ये पहली दफा नहीं है जब अभिजीत दिपके लोगों के निशाने पर है और सीजेपी समर्थकों का आरोप है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हाल ही में अभिजीत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, इसलिए सोनम वांगचुक को छोड़कर बाकी सदस्यों को अनशन नहीं करना चाहिए, उन्हें फिट रहने की जरूरत है। अभिजीत दिपके ने कहा था, मैंने तो बहुत मनाया है सारे लोगों से, मैंने कहा है कि प्लीज आप लोग भूख हड़ताल मत कीजिए, क्योंकि अगर सारे लोग भूख हड़ताल करने लग गए, सरकार को तो परवाह नहीं है। अगर सरकार को परवाह होती तो 20 बच्चों की मौत नहीं होने देती, एक मौत के बाद ही या पेपर लीक के बाद ही इस्तीफा आ जाता। तो मैंने सबसे कहा है कि भूख हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई लंबे दौर तक चलती रहेगी। सोनम सर को भूख हड़ताल का अनुभव है तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इन बच्चों की सेहत को लेकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है तो हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें। सोनम सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती है उसके लिए तो हमें रहना पड़ेगा। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा। इस बयान के बाद भी वो कई ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे। उन पर निशाना साधते हुए किसी ने कहा कि वे सोनम वांगचुक के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, तो किसी ने कहा कि तुम खुद भूख हड़ताल क्यों नहीं कर सकते। इस बात पर सीजेपी के समर्थकों ने कहा कि अभिजीत दिपके के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका कहना सही है, सोनम उम्रदराज और समझदार शख्स हैं। प्रोटेस्ट से जुड़े ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं। अगर उनकी हालत खराब हुई, उन्हें कोई हेल्थ इशू हुआ तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार ने तो नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने वाले बच्चों तक की सुध नहीं ली। इस मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया। समर्थकों ने कहा कि अभिजीत दिपके चाहते तो यूएस में आराम से रहते, वो भारत नहीं आते, दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाते। डेमोक्रेसी में हमेशा से ही आंदोलन होते आए हैं और होते रहने चाहिए। जनता का अपने हक के लिए आवाज उठाना कब से गलत हो गया। उन्होंने अपील की कि अगर एक शख्स अपना काम धंधा छोड़कर दूसरों के लिए आवाज उठा रहा है तो अगर लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बयानों को यूं तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। गौरतलब है, अभिजीत दिपके के तमाम बयानों को लेकर सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आप हमें बताइए, क्या आपके हिसाब से अभिजीत दिपके की ओर से दिया गया ये बयान गलत था, और अगर था तो किस मायने में। सोमवार को जब अभिजीत दिपके महाराष्ट्र में अपने होम टाउन छत्रपति संभाजी नगर में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए, तब भी उन्हें ट्रोल किया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि अभिजीत दिपके सोनम वांगचुक को अकेले छोड़ अपने घर चले गए। वहीं सीजेपी की ओर से इस बात की खुशी जाहिर की गई कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पेपर लीक को लेकर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अभिजीत दिपके को आमंत्रण दिया था, जिसके बाद अभिजीत दिपके इसका हिस्सा बने।
यहाँ पर थोड़ा सा एम्बियंस लगा देना, 8 मिनट का हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में कि क्या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके के बयानों को लेकर वगैरह। और अगर आपको लगता है कि अभिजीत दीपके के इस बयान में कोई सच्चाई थी, ऐसी बात थी जिस पर गौर किया जा सकता है, तो वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।